नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे और ये टॉपिक है फाइलम से रिलेटेड नॉन कोडेड फाइलम। पिछले कुछ फाइलम आपने देखे होंगे वीडियो में, उसके आगे का एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बारे में मुझे चर्चा करना है। इससे पहले मैंने पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, टिनोफोर और प्लेटीहेल्मिन्थ और निमेटहेल्मिन्थ के बारे में चर्चा किया था। अगर वो चाहिए आपको तो पुराने वीडियो, पिछले वीडियो में जाके आपको देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बारे में। ठीक है, आज ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने लिया है एनिलिडा आर्थ्रोपोडा, पहले चर्चा करेंगे एनिलिडा के बारे में, उसके बाद चर्चा करेंगे आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा नॉन कॉर्डेट संघ या नॉन कॉर्डेटा समूह का आगे का फाइलम कह सकते हैं आप इसको, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा को। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे एनिमल पाए जाते हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स के अंतर्गत आपको मिलते हैं। ठीक है, मैं वीडियो शुरू करूँ इससे पहले चाहूँगा कि वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने दो पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इस फाइलम के बारे में मुझे चर्चा करना है। सबसे पहले आता है एनिलिडा। एनिलिडा कहने का मतलब होता है सेगमेंटेड एनिमल्स। एनिलिडा का जो एनिमल होगा, जितने भी एनिमल्स होंगे सारे के सारे एनिमल सेगमेंटेड होंगे, क्योंकि एनिलिडा एक लैटिन वर्ड एन्यूलस से बना हुआ है। एन्यूलस मीन्स होता है रिंग, रिंग मीन्स होता है छल्ले, रिंग मीन्स क्या होता है, छल्ले। और एडियस का मतलब तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, पहले ही जाना हुआ है। एडियस मीन्स होता है लिडस, मीन्स होता है लिडस मीन्स फॉर्म होगा इसमें। ठीक है, एडियस मैं बोल सकता हूँ इसको, लिडस मीन्स फॉर्म होगा। एनिलिडा मतलब जिसका शरीर एन्यूलस हो, रिंग नुमा हो, ठीक है, वो कहलाएगा। नेक्स्ट आता है सेगमेंटेड बॉडी। मैंने पहले कहा था कि सेगमेंटेड एनिमल होते हैं, खंडयुक्त प्राणी होते हैं, पूरे बॉडी पर रिंग प्रेजेंट होता है, छल्ले उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस फाइलम में लगभग 9000 प्रकार के स्पीसीज़ को रखा गया है, 9000 प्रकार की प्रजातियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं उन विशेष इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की जो जिसके बेस पे आप एनिलिडा को समझेंगे। पहला कैरेक्टर जनरल कैरेक्टर मैं बात कर रहा हूँ, ये इसको आप साइलेंट फीचर भी समझ सकते हैं, वो कैरेक्टर भी समझ सकते हैं जिसके आधार पर आप इस एनिमल को आइडेंटिफाई करेंगे, एनिलिडा संघ के एनिमल्स को आप पहचानेंगे। ठीक है, पहले में जाते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर की अगर बात करें तो इसके जो एनिमल होते हैं प्राय एक्वाटिक प्रकार के होते हैं, फ्रेश और मेराइन दोनों प्रकार के जल में पाए जाने वाले होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ आपके लिए। पहला जो कैरेक्टर है वो होता है एक्वाटिक होंगे पूरे एनिमल, अभी मैंने कहा था। और एक्वाटिक होंगे का मतलब दोनों प्रकार के जल में पाए जाने वाले, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर। एक्वाटिक एनिमल है ये, AQUATIC, एक्वाटिक एनिमल। ठीक है, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में रहने वाले। मेराइन मतलब समुद्री जल बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्वच्छ जलीय प्राणी बोलते हैं आप लोग, स्वच्छ जल बोलते हैं आप लोग ठीक है, मेराइन को समुद्री जल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो प्रायः अधिकांश एनिमल फ्री एटमॉस्फेयर फ्रीली एनिमल्स के रूप में होते हैं। कुछ जीव जो होते हैं वो पैरासाइट नेचर की भी होते हैं, पैरासाइटिक नेचर की भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। ठीक है, मतलब परजीवी के रूप में जीवन यापन करने वाले होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरली सिमेट्रिकल इसमें पाई जाती है। ट्रिप्रोब्लास्ट प्रकार का इसमें देह स्तर पाई जाती है, जनन स्तर निर्मित रहती है। बॉडी गुहा के रूप में सिलोम इसमें प्रेजेंट होता है, देह गुहा प्रेजेंट होता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड देन ट्रिप्लोब्लास्ट प्रकार का बॉडी स्ट्रक्चर। और लास्ट में मैंने अभी कहा कि ये देह गुही होते हैं, अर्थात सिलोम इसमें प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सिलोम। सिलोम मतलब गुहा। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बहुत चर्चा किया है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर कैरेक्टर में हम लोग जाएं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस कैरेक्टर में गिनती करते हैं इसकी। ठीक है, इसके बाह्य त्वचा पर एक त्वचा के द्वारा क्यूटिकल नामक एक पदार्थ का स्रावण होता है। क्यूटिकल, ठीक है ना, एक त्वचा पर एक पदार्थ स्रावित होता है जो एक परत बनाती है, क्यूटिकल का आवरण। क्यूटिकल का काम होता है उसके स्किन को सूखने से बचाना। क्यूटिकल का काम क्या होता है? उसकी स्किन को सूखने से बचाना। क्यूटिकल बाह्य त्वचा पर ये ओपन होती है, एक ग्लैंड से निकलती है और बाह्य त्वचा पर फैल कर रहती है, चारों तरफ से कवर करके रखती है। क्यूटिकल समझ में आ गया, शरीर को सूखने से बचाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करें तो इसका जो शरीर है
हाँ, ये कवर्ड रहता है, ऐसा मैं बोला था, उसको लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका जो शरीर है मसल्स का बना होता है, मतलब पेशियों मांसपेशियों का बना होता है, जिसके कारण इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल का पावर आता है। कॉन्ट्रैक्टाइल का पावर का मतलब होता है संकुचनशील पेशी कह सकते हैं आप लोग। अत्यधिक हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल, ज़्यादा से ज़्यादा संकुचित होने की क्षमता रहती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर में जाए तो बॉडी प्लान में जाते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान ये इसमें लागू होता है। नलिका अंदर नलिका योजना की व्यवस्था या अवस्था इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, लोकोमोशन के लिए इसके शरीर में बने हुए स्पाइन के रूप में सीटी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके बाद ट्यूब विथिन ट्यूब प्लान के बाद में, जैसे मसल से मैंने बताया, मसल से बना हुआ शरीर है, ट्यूब विथिन ट्यूब प्लान है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में लोकोमोशन के लिए इसमें पाई जाती है सीटी। लोकोमोशन के लिए क्या पाई जाती है? सीटी पाई जाती है। समझ में आया? इसको ध्यान में रखना, ये सिटी कई बार पूछा गया है अलग अलग प्रकार के एग्जाम में। इसके बाद आता है नेक्स्ट कैरेक्टर। सिटी के बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर जो सिटी होता है, मैंने बताया कि चलने के लिए उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट होता है एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल बिल्कुल सीधी पाई जाती है इसके शरीर में, एक नलिका के रूप में होती है। माउथ से लेकर एनस तक पाया जाता है ये। ठीक है, माउथ टू एनस तक प्रेजेंट होता है। क्लियर है? माउथ टू एनस तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करें, डाइजेशन की बात करते हैं। इसमें पाचन जो होता है, डाइजेशन जो होता है, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रकार के बाह्य कोशिकीय प्रकार का पाचन होता है इसमें। ठीक है ना, कौन से प्रकार का? एक्स्ट्रा सेल्यूलर या बाह्य कोशिकीय प्रकार का पाचन होता है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि पाचन तो बाह्य कोशिकीय होता है, लेकिन इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, अर्थात बंद प्रकार का परिवहन तंत्र इसमें होता है। मतलब बंद परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कहने का मतलब होता है बॉडी बंद वाहिकाओं से होकर, रक्त बंद वाहिकाओं से होकर गुजरती है। नेक्स्ट कैरेक्टर में आते हैं। ठीक है, इसमें रुधिर हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग का होता है, मतलब इसमें जो ब्लड पाई जाती है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है, लेकिन इसमें आरबीसीएस का अभाव होता है। याद रखेंगे, आरबीसीएस या लाल रक्त कणिका इसमें एब्सेंट रहता है, नहीं पाया जाता। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर याद रख लीजिए, हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट है जिसके कारण लाल रंग होता है, लेकिन आरबीसीएस इसमें एब्सेंट है। समझ में आ गया? जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है, प्लाज्मा में उपस्थित रहता है। एक्सक्रेशन की बात करते हैं। एक्सक्रेशन या उत्सर्जन तंत्र एक विशेष प्रकार की कुंडलित नलिकाओं के रूप में होता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में। ठीक है, नेफ्रिडिया उस ऑर्गन का नाम है। उस ऑर्गन का नाम क्या है? नेफ्रिडिया। ठीक है, नेफ्रिडिया के रूप में इसमें उत्सर्जी अंग के रूप में प्रेजेंट होता है नेफ्रिडिया। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करें तो इसमें रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम। तो रेस्पिरेशन सामान्य शारीरिक सतह के द्वारा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैरापोडिया। सॉरी, पैरापोडिया के द्वारा श्वसन या रेस्पिरेशन होता है। इसके शरीर पर एक सिर में एक विशेष उभार बनता है, गिल्स बना हुआ रहता है। इसके शरीर पर एक विशेष उभार के रूप में बना हुआ होता है गिल्स। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो होता है नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम पूरी तरह से विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं हम लोग ना, है ना, विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र इसमें प्रेजेंट है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल फाइबर इसमें मौजूद होता है। क्या क्या? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल फाइबर। ये जो है नर्व फाइबर नर्व कार्ड के रूप में होता है यहाँ पर, मतलब स्पाइनल बाद में आएगा, नर्व कार्ड और नर्व फाइबर के रूप में होता है इसमें। समझ में आया? सेंसरी ऑर्गन के रूप में होता है ये। क्लियर है? आगे आता है, आगे का कैरेक्टर के बारे में बात करें तो इसमें ये जो एनिमल होते हैं वो प्रायः बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी प्रकार के एनिमल होते हैं। कुछ एनिमल इसमें यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ठीक है, सब एनिमल क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वो था वो सारे कैरेक्टर जिसके अंतर्गत जिसके द्वारा आप पूरे एनिलिडा क्लास, एनिलिडा फाइलम के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, जिसके कारण आप एनिलिडा के एनिमल्स को पहचान सकते हैं। सारे कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए। अब मैं आगे बात करता हूँ आपसे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन में मैं क्लास तक वर्णन करूँगा, क्लास का वर्णन करूँगा। एनिलिडा संघ को 3 क्लास में बांटा गया है। पहला पॉलीकीटा, ठीक है। दूसरा है इसमें ओलिगोकीटा, ओलिगोकीटा। तीसरा है हिरुडीनिया। ठीक है, तो ये हो गया 3 क्लास ऑफ
एनिलिडा। पोलिकेटा जो होता है इस वर्ग के सभी जीव समुद्री होते हैं, प्रायः सेंसरी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। प्रचलन के लिए इसमें पैरापोडिया प्रेजेंट होता है। पैरापोडिया बड़े बड़े सीटी के रूप में होते हैं, ठीक है। ट्रोकोफोर लार्वा के माध्यम से ये क्या करता है, ग्रो करता है, विकसित होता है। क्लाटेलम इसमें एब्सेंट होता है। इस एग्जाम्पल में आता है नेरिस, नेरिस देखिए होंगे, कीटोप्टेरस, एरिनोकोला, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल में आता है, उदाहरण में आता है एरिनोकोला, लास्ट मैंने कहा। उसके बाद एरिनोकोला के बाद दूसरे में जाते हैं ओलिगोकीटा में, ठीक है। एरिनोकोला के बाद ओलिगोकीटा में। ओलिगोकीटा समूह के सभी सदस्य होते हैं, नम, तालाब, झील, पोखर में मिलते हैं। पैरापोडिया इसमें एब्सेंट होता है, सीटी संख्या में कम और छोटी होंगी। क्लाइटेरियम इसमें प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो एग्जाम्पल में मिलेगा आपको जीता जागता एग्जाम्पल, जिसको आप जानते हैं फेरेटिमा पोस्थुआ, अर्थवार्म बोलते हैं जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, अर्थवार्म, अर्थवार्म, ठीक है, केचुआ के नाम से जानते हैं आप इसको। लुम्ब्रिकस भी इसमें आने वाला एनिमल है, ठीक है, लुम्ब्रिकस। और डेरो भी इसी के अंतर्गत आने वाला एनिमल होता है, क्लियर है। और तीसरा क्लास आता है हिरुडिनिया। समुद्री होते हैं, स्वच्छ जली, स्वच्छ स्थली भी हो सकते हैं, स्वच्छ जली भी हो सकते हैं ये, ठीक है। और दूसरे एनिमल्स का ब्लड सक करने वाले होते हैं। पैरापोडिया और सीटी दोनों एब्सेंट रहते हैं। अगर बात करें चूँकि ब्लड सक करने वाले हैं तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप क्लास के बेस पे देख सकते हैं। हिरुडिनिया लिखा है तो इसमें आता है हिरुडिनेरिया, जिसको कहते हैं लीच। हिरुडिनेरिया जो होता है लीच या जोंक बोलते हैं जिसको आप लोग ना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें आता है ब्रैकिलियन, ब्रैकिलियन, ठीक है, लीच के बाद में ब्रैकिलियन, ठीक है। हिरुडिनेरिया, लीच या उसके बाद में आता है ब्रैकिलियन। उसके बाद में आता है हिमोडिप्सा, ठीक है। ऐसे कुछ एनिमल इसके अंतर्गत आते हैं, हिमोडिप्सा, क्लियर है। तो ये मैंने अभी क्लियर किया आपको क्लासिफिकेशन में क्लास को, क्लास के बेस पे मैंने एग्जांपल बता दिया। सारे एनिमल आप देख सकते हैं, लगभग सारे एनिमल्स को आप पहचानते हैं, कहीं कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं। नेरिस वगैरह तो आपने देखे ही होंगे, ठीक है। अर्थवार्म भी देखे हैं, कोई डाउट नहीं है। अर्थवार्म तो सभी देखे होंगे, नेरिस भी देखे हैं, अर्थवार्म भी देखे, कीटोप्टेरस भी देखे होंगे आप लोग, हिरुडिनेरिया भी देखे होंगे, लीच तो सभी ने देखे होंगे। जोंक नहीं देखे हैं तो तालाब में जाइए, ज़रूर दिखेगा, तो थोड़ी देर डुबकी लगाइए, आपको ज़रूर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिखाई देगा। तो पूरे के पूरे एनिमल्स को लगभग आपने सारे लगभग कहीं ना कहीं देखे हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये क्लियर होता है कि ये पूरे क्लासिफिकेशन और पूरे के पूरे कैरेक्टर इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बड़े काम की चीज़ें अलग अलग प्रकार के अलग अलग कंटेंट के रूप में पूछा जाता है। अब जाते हैं हम सेकेंड फाइलम में, आज के वीडियो के सेकेंड फाइलम में आर्थ्रोपोडा में जाते हैं, ठीक है। सेकेंड फाइलम में जा रहे हैं आर्थ्रोपोडा में। तो मैं यहाँ से इसको ऐसा डिवाइड कर देता हूँ, ये मैंने खींच दिया, ऐसे पैक कर दिया, ठीक है। अब उधर पढ़ेंगे हम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा सभी ज्ञात एनिमल किंगडम में ऐसे जंतु है जो लगभग आधे से ज़्यादा भाग बनाता है। सबसे बड़ा फाइलम है ये आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। आर्थ्रोस मीन्स होता है, पहला ग्रीक वर्ड है आर्थ्रोस। आर्थ्रोस मीन्स होता है जॉइंटेड। क्या होता है? जॉइंटेड मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसको संधित, ठीक है। और पोडस मीन्स होता है फुट, मतलब जिसके जो पैर है, फुट है, वो कैसे है? संधित है, जुड़े हुए, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए मिलेंगे। खंड खंड में दिखाई देगा आपको पैर, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, जॉइंटेड, खंड खंड, ठीक है, जुड़ा हुआ। समझ में आ गया? अब इसके सिंपल कैरेक्टर के बारे में चलते हैं, आइडेंटिफाई की तरफ चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। सिंपली इसमें इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्मिनल लेयर बनने के कारण ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार का एनिमल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार का स्ट्रक्चर इसमें मिलेगा। सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरली सिमेट्री मिलेगा आर्थ्रोपोडा में, बाइलेटरली सिमेट्री इसमें आपको दिखाई देगा। इसकी पूरी बॉडी होगी सेगमेंटेड होगी। कैसे होगी? सेगमेंटेड, या अभी मैंने कहा सेगमेंटेड होगी पूरी बॉडी। अगर उपांग की बात करें तो जॉइंटेड अपेंडेजेस इसमें प्रेजेंट होगा, जिसको बोलते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब संधित उपांग इसमें प्रेजेंट होगा। एक्सटर्नल स्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल इसमें उपस्थित होगा। स्केलेटन एक्सटर्नल स्केलेटन के रूप में उपस्थित होगा इसमें, ठीक है। एक्सटर्नल बाह्य कंकाल के रूप में उपस्थित होगा, जो कि काइटिन से निर्मित होगी। किससे निर्मित होगी? काइटिन से निर्मित होगी, ध्यान रखना, काइटिन से निर्मित होती है। काइटिन का वर्णन मैं नीचे करूंगा, ध्यान में रखना, ठीक है। ये गलत हो गया, मैं नीचे करूंगा, काइटिन का वर्णन नीचे करूंगा। एक्सटर्नल जो स्केलेटन है वो काइटिन से निर्मित होती है। इस संघ में सबसे ज़्यादा एनिमल्स, लगभग 9 लाख प्रकार की प्रजातियों को शामिल किया गया है। कितने प्रकार के एनिमल को? 9 लाख प्रकार के एनिमल को शामिल किया गया है,
ठीक है। 9 लाख प्रकार की प्रजाति इसमें सम्मिलित की गई। सबसे बड़ा जंतु समूह में इसकी गिनती करते हैं। अब बात करते हैं वो जनरल कैरेक्टर्स की, जो स्पेशल साइलेंट फीचर्स बनाता है इसके। सारे फीचर्स बहुत अच्छे से सुनिए, ध्यान से देखिए, कई बार अलग अलग प्रकार के एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले कैरेक्टर की ओर चलते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर की बात करें, ये आर्थ्रोपोडा है, सबसे बड़ा संघ है। तो समझ लीजिए इसके सारे एनिमल कुछ एक्वाटिक होंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल होंगे, कुछ एरियल होंगे, और कुछ एनिमल जो होते हैं वो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, परजीवी नेचर के होते हैं। ठीक है, मतलब जली, स्थलीय, वायवी और परजीवी नेचर के होते हैं, परजीवी पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। समझ गए? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इससे इसके बेस पे आप समझ सकते हैं कि देखो कितना बड़ा संघ हो सकता है। दूसरा आता है बाइलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करता है। बाइलेटरली सिमेट्री मतलब द्विपार्श्व सममित प्रकार की इसके सममिति होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार का शारीरिक संरचना होगा इसमें। ठीक है, बॉडी सेगमेंटेड होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार का मतलब 3 जर्मिनल लेयर बनेगा। बॉडी कैसे होगी इसकी? सेगमेंटेड होगी। बॉडी होगी ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद में सेगमेंटेड, मतलब खंडित होगा, खंड खंड में बटा हुआ रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट कैरेक्टर में चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करें तो इसमें काइटिन से बनी हुई एक्सटर्नल स्केलेटन पाई जाती है। किसकी? काइटिन की बनी हुई एक्सटर्नल स्केलेटन पाई जाती है। बाह्य कंकाल इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, अपेंडेजेस की बात करें, एक्सटर्नल स्केलेटन किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी हुई। ये पूछा जाता है इंसेक्ट फाइलम के बारे में जब भी बात करते हैं, इंसेक्ट क्लास के बारे में जब भी बात करते हैं। अपेंडेजेस जो होता है हमेशा जॉइंटेड होता है, संधित उपांग इसमें प्रेजेंट रहती है। क्लियर है? इसके बाद में आता है संधित उपांग इसमें प्रेजेंट है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। उसके बाद में आता है इसमें इसके शरीर में एक विशेष प्रकार की गुहा पाई जाती है जिसको रुधिर लसिका गुहा कहते हैं हम लोग, जिसको इंग्लिश में हीमोसील कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हीमोसील कहते हैं। इसमें आरबीसीएस और हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है, याद रखना, आरबीसीएस और हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है, जिसके कारण ये लाल रंग का ना होकर ये कलरलेस या किसी दूसरे हल्के रंग का हो सकता है। ये आरबीसीएस और हीमोग्लोबिन इसमें अब्सेंट होता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? रंगहीन हो सकता है या अन्य दूसरे रंग का हो सकता है। गाढ़े रंग का नहीं होगा, फीके ही दिखाई देगा, लाइट येलो कलर का ऐसा दिखाई दे सकता है आपको, लाइट ग्रीन कलर का इस प्रकार की दिखाई देगी आपको। हीमोग्लोबिन के स्थान पर रुधिर में एक विशेष प्रकार का द्रव होता है जिसको बोलते हैं हीमोसाइनिन। ठीक है, रुधिर के रूप में क्या होगा इसमें? हीमोसाइनिन, मतलब वो जो हीमोसाइनिन होगा हीमोसिल नामक गुहा से निकलने वाली द्रव के रूप में होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे? हीमोसिल, हीमोसाइनिन, हीमोसिल से हीमोसाइनिन निकलता है। समझ गए? क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट, इसका जो शरीर होता है हेड और ट्रंक में बटा होता है, सिर और धड़ में विभाजित होता है। किसमें किसमें? हेड और ट्रंक में बटा हुआ रहता है। चेस्ट रीजन जिसको हम लोग कहते हैं थोरैक्स, और उधर नीचे का हिस्सा एब्डोमेन में बटा हुआ रहता है। ठीक है, थोरैक्स और एब्डोमेन मतलब पेट वाले हिस्से, उधर वाले हिस्से में बटा हुआ रहता है। ठीक है, अगर बात करें इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो इसमें जो हेड और जो थोरैक्स होगा वो दोनों मिलकर सीफेलोथोरैक्स बनाएगा। हेड और थोरैक्स मिलकर क्या बनाएगा? सीफेलोथोरैक्स बनाएगा। क्लियर है? हेड और थोरैक्स मिलकर क्या बना रहा है? सीफेलोथोरैक्स बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करें इसके बाद सीफेलोथोरैक्स के बाद में, तो हमको मिलता है इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। क्या मिलता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। क्लियर है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब खुले परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, रुधिर बंद वाहिकाओं में न बहकर सीधे सीधे गुहा में बहती है, हीमोसिल नामक गुहा में बहती है। क्लियर है? नेक्स्ट कैरेक्टर सिंपल और कंपाउंड प्रकार की आई पाई जाती है। सरल और संयुक्त नेत्र इसमें मिलता है। ठीक है ना? सरल और संयुक्त नेत्र इसमें प्रेजेंट होती है। सरल और संयुक्त, सरल और संयुक्त मतलब किसी में सरल या कहें तो ज़्यादा बेटर है, सरल या संयुक्त, किसी में सिंपल, किसी में कंपाउंड, ऐसा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर एक्सक्रेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सक्रेशन अगर होगा तो इसमें इस प्रकार की ग्लैंड पाई जाएगी जिसको कहते हैं ग्रीन ग्लैंड्स, और किसी किसी में पाई जाती है मेल्पिगियन ग्लैंड्स, मेल्पिजियन ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये हो गया ग्रीन ग्लैंड्स, और किसी किसी में क्या पाई जाती है? मेल्पिगियन या मेल्पिगियन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स या मेल्पिगियन नलिकाएं बोलते हैं, ये प्रेजेंट होती है जिसके द्वारा एक्सक्रेशन होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। बॉडी सरफेस के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, सामान्य शारीरिक सतह के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, हेड वाले हिस्से पर आपको गिल्स मिल सकता है, किसी में ट्रैकिया मिलेगा, बुकलंग भी मिल सकता है। मतलब ये पूरे वो आर्गन है, रेस्पिरेटरी आर्गन है। ठीक है, श्वसन अंग है, गिल्स, ट्रकिया, बुकलंग इत्यादि इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के एनिमल में। बुकलंग, अभी मैंने बात किया बुकलंग के लास्ट में।
ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ अगर ध्यान दें तो नेक्स्ट कैरेक्टर हमको मिलता है इसमें नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें। नर्वस सिस्टम इसमें वेल डेवलप रहता है, मतलब तंत्रिका तंत्र। डॉर्सल ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगा, डॉर्सल ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगा, एक गैंग्लियन प्रेजेंट होगा, ठीक है, और दो डॉर्सल नर्व कार्ड का बना होता है, ठीक है ना। जो गैंग्लियन होता है वो डॉर्सल नर्व कार्ड से बना हुआ मिलेगा आपको। जो गैंग्लियन होगा वो किससे बना हुआ रहेगा? नर्व कार्ड से बना हुआ मिलेगा। गैंग्लियन, गैंग्लियन मतलब एक विशेष प्रकार का गुच्छा होता है, सारे नर्व वहाँ पर आगे जुड़े हुए रहते हैं और वहाँ से बिखरे हुए रहते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में चर्चा करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें कुछ इस प्रकार होता है। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो यूनिसेक्सुअल प्रकार का होता है। कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल प्रकार का होता है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम के बाद यूनिसेक्सुअल मतलब एकलिंगी होता है। एकलिंगी प्रकार के एनिमल है, अलग अलग होंगे नर मादा, अर्थात इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रकार की प्रक्रिया होगी। इंटरनल मतलब अंतः निषेचन प्रकार की प्रक्रिया होंगी। क्लियर है? इससे संबंधित कुछ एनिमल होते हैं जो एक जो फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसके पश्चात जो संरचना बनती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें से कुछ एनिमल होते हैं जो एग देते हैं और कुछ सदस्य ऐसे होते हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। कुछ एग देते हैं तो कुछ बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे ही मिलेंगे। पेनिमोन, झींगा, केकड़ा, झींगा, बिच्छू, सेंटीपीडी, कनखजूरा, मकड़ी, तिलचट्टा, मॉस्किटोज, ये सारी चीज़ इसमें आता है। तो वो उसका वर्णन मैं कर रहा हूँ आपको क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, इसके क्लास के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो आर्थ्रोपोडा है इसको 5 क्लास में बांटा गया, इसके लिए मैं इसको पैक कर दिया, चलो ठीक है। अब मैं इसके क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ आर्थ्रोपोडा का, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के जो क्लासिफिकेशन है उसको 5 समूह में 5 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन में क्रस्टेशिया। क्या आता है? क्रस्टेशिया। दूसरे नंबर में आता है सीफेलोपोडा, सीफेलोपोडा, ठीक है। तीसरा इसमें आता है इंसेक्टा या इंसेक्ट्स कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। सेफेलोपोडा को मायरियोपोडा भी कहते हैं, याद रखना ना, मायरियोपोडा या मिरियोपोडा या मायरीपोडा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अब मैंने कहा था थर्ड में इंसेक्टा या इंसेक्ट, ठीक है। चौथा आता है अरेक्निडा। चौथा क्या आता है? अरेक्निडा। और ये चौथा हो गया, चौथा क्लास अरेक्निडा। याद रखेंगे नाम, इसके एग्जांपल मैं अभी शो करूंगा। ओनिकोफोरा इसमें लास्ट क्लास के रूप में आता है, अंतिम क्लास के रूप में आता है, ठीक है। समझ में? ओनिकोफोरा, ये हो गया इसके 5 क्लास। ओनिकोफोरा ये हो गया इसके 5 क्लास, ठीक है। अब देखते हैं फटाफट क्रस्टेशिया क्या होता है। क्रस्टेशिया जो होता है कम्प्लीटली एक्वाटिक एनिमल होता है। सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड रहता है। जॉइंटेस अपेंडेजेस पाई जाता है। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होता है। कंपाउंड आई इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, सवाल उठता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या एनिमल आएगा, तो जान लीजिए जीता जागता एग्जाम्पल पेलिमोन आता है, झींगा बोलते हैं जिसको आप लोग, ठीक है। हिप्पा भी आता है इसमें और कैंसर केकड़ा भी आता है, ठीक है। झींगा, हिप्पा, कैंसर, केकड़ा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जितना चाहे आप लिख सकते हैं। कुछ कॉमन यहाँ पर दिया हुआ है आपके सिलेबस में, तो मैं कॉमन को ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको कम से कम पेलिमोन, हिप्पा और कैंसर को तो याद रखिए क्रस्टेशिया वर्ग में आता है, जो कि आर्थ्रोपोडा संघ का वर्ग है। नेक्स्ट आता है सिफेलोपोडा, जिसको माइरोपोडा भी कहते हैं, ठीक है। मायरीपोडा भी कहते हैं इसको। स्थलीय प्राणी होते हैं, खंड में बटा होता है। प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी पैर होते हैं। एंटीनी, एक जोड़ी आँख और मुख आँख पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकिया इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेल और फीमेल की तो दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बारे में बात करें तो कॉकरोच जीता जागता उदाहरण है। ग्रॉस हॉपर देखे होंगे आप लोग, सॉरी जुलूस, मिलीपीड बोलते हैं इसको। स्कोलोपेंड्रा इसमें आता है। स्पोरोबोलस इसमें आता है। मिलीपीड या जुलूस, स्कोलोपेंड्रा कनखजूरा बोलते हैं जिसको, और स्पोरोबोलस इसमें आने वाला एनिमल होता है, ठीक है। सिफेलोपोडा, अभी थोड़ा मिस्टेक हो गया था, टिड्डा विड्डा बोल दिया था, वो इंसेक्टा में आता है, ध्यान रखना है ना। तो वो इंसेक्टा तीसरे नंबर में आता है। इंसेक्टा क्लास, इंसेक्टा कीट वर्ग के रूप में जानते हैं। इसमें बहुत सारे एनिमल आते हैं। सभी सदस्य प्रायः स्थलीय होते हैं, कुछ जली भी हो सकते हैं। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड रहता है। एंटीना पाई जाती है। 2 कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है। माउथ पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होता है। थोरैक्स 3 खंडों में बटा होता है। प्रत्येक खंड में वक्ष में इसमें 3 जोड़ी पैर होता है, 2 जोड़ी आँख पाई जाती है। श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। नर और मादा कीट अलग होता है, मतलब यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल इसमें मिलता है वही अभी जो बोल दिया था, मुँह से निकल गया था, ग्रॉस हॉपर, कॉकरोच, मॉस्किटोज, खटमल, जू, पिस्सू। आप जितना चाहे लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। ग्रॉस हॉपर,
कॉकरोच एंड देन मॉस्कीटो। क्लियर है? तो ये हो गया वो एनिमल जो इंसेक्टा क्लास में आता है आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत। अब नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट की अगर बात करें तो इसमें मिलता है हमको फोर्थ क्लास अरेक्निडा में प्रायः स्थलीय होते हैं, जली भी होते हैं। प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा में ये विभेदित होता है। प्रोसोमा जो होता है उसमें 2 चेलीसेरी पाए जाते हैं, 2 पेडिपल्स और 4 जोड़ी पैर पाए जाएंगे। अलग अलग होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, एकलिंगी होंगे। श्वसन गिल और ट्रैकिया के द्वारा होगा। श्वसन किसके द्वारा होगा? गिल और ट्रैकिया के द्वारा होगा। ये अरेक्निडा का पूरा कैरेक्टर होता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल मिलेगा पैलीमेनियस, अर्थात बिच्छू बोलते हैं जिसको आप लोग। पैलीमेनियस बिच्छू जानते हैं? पैलीमान सभी देखे होंगे, पकड़ के देखना एक बार। मकड़ी मत पकड़ना। एरेनिया मकड़ी, माइट्स दीमक। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आने वाला, अरेक्निडा के अंतर्गत आने वाले एनिमल है। इसके बाद आता है अंतिम क्लास ओनिकोफोरा स्थलीय होते हैं। 2 सरल नेत्र पाए जाते हैं, 2 जबड़े पाए जाएंगे, 2 एंटेनी पाए जाएंगे। ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करता है। उत्सर्जन के बारे में बात करें तो नेफ्रेडिया के द्वारा में श्वसन होता है। ठीक है, सिंपल प्रकार के मिलते हैं। ये जो ओनिकोफोरा है इसमें एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों समूह के लक्षण पाए जाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, पेरीपेटस इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसमें हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो मैं कहूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा पूरा कैरेक्टर आप पढ़ लीजिए, पूरा कैरेक्टर ध्यान रखिए, जिसके बेस पे आप आइडेंटिफाई करेंगे इसको। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सारे कैरेक्टर मैंने शो किया है आपको, क्लास शो किया है, एग्जाम्पल शो किया है, और ऐसा नहीं कि आपने एनिमल नहीं देखेंगे, लगभग सारे एनिमल आपने देखे हैं। अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, ढूंढने की कोशिश करिए कि ये एनिमल आपको कैसे दिखाई देता है। ठीक है, मेरी तरफ से आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। रिक्वेस्ट करूँगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को पहले प्राप्त करने के लिए, ताकि जानकारी आपको मिल जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।